शुरू करने से पहले आप इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। लाल जोड़े में बैठी दुल्हन और मुस्कुराता हुआ दूल्हा। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इस शादी का ऐसा खौफनाक अंजाम होगा कि सुनने वाले की रूह कांप जाएगी। ये कहानी कानपुर की है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी 30 जून 2017 को, जब मनीष गुप्ता ने निहारिका कश्यप से लव मैरिज की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लव मैरिज। दोनों ने परिवार से लंबी लड़ाई लड़ी, एक दूसरे के साथ रहने के लिए दुनिया को रुस्वा किया। निहारिका टीचर थी, जबकि मनीष किराना बाजार में ब्रोकर का काम करता था। दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया, जिसके बाद परिवार की मर्जी से 7 फेरे भी लिए गए। शादी के कुछ समय बाद मनीष ने ब्रोकर का काम छोड़ दिया था और कपूर सप्लाई का काम शुरू कर दिया। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि निहारिका और मनीष के बीच दूरियां आ जाती हैं। ये दूरियां क्यों आई, इससे पहले ये भी जान लीजिए कि मनीष और निहारिका का एक 6 साल का बेटा भी है, जिसने हत्या की पूरी पटकथा सुनाई है, जहां प्यार में पागल होकर एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि अचानक से ऐसा हुआ शादी के कई सालों बाद कि निहारिका फोन पर ज्यादा समय बिताने लगी थी। वो सोशल मीडिया के जरिए जम्मू के एक लड़के से बात करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत जो है वो बढ़ने लगी। लगातार फोन आने लगे, मैसेज के थ्रू भी दोनों के बीच बातचीत होती थी और निहारिका जो है वो फोन पर सारा दिन मुस्कुराती रहती थी। जब इस बात की भनक थोड़ी बहुत मनीष को लगी तो उसने निहारिका को समझाना चाहा। बातचीत हुई, पति पत्नी में अक्सर जैसे होती है, थोड़ी सी कहासुनी भी हो गई, लेकिन निहारिका तब तक प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। सोचिए, पहली जो शादी की थी, जो मनीष गुप्ता उनके पति हैं, उससे निहारिका की लव मैरिज थी। परिवार को रुस्वा करके, सबको मना कर ये शादी हुई थी। अब जो पहले लव मैरिज थी, उसके प्यार को भुलाकर निहारिका दोबारा प्यार में पड़ गई और अपना सब कुछ भूलने लगी, अपने 6 साल के बेटे को भी भूल गई। ये भी कहा जा रहा था कि निहारिका महिला थाने भी कुछ सालों पहले गई थी और दहेज का झूठा केस जो है वो मनीष के परिवार पर लगाया था। हालांकि बाद में पुलिस ने सुलह करवा दी थी और घर को दोबारा बसाने की सलाह दी थी, लेकिन एक दिन निहारिका फोन पर अचानक बात करने लग जाती है और उसी वक्त जब उसने पूरी बात अपने बॉयफ्रेंड को सुनाई, जो जम्मू में रहता था, फोन पर बताया कि मनीष को इस बारे में जानकारी लग गई है और हम दोनों की अक्सर हम दोनों की बहस हो जाती है इस बात को लेकर और वो मुझे ये समझा रहा है कि मैं तुमसे बात ना करूं। इसी चीज को लेकर जम्मू में बैठा वो युवक भड़क गया और उसने कहा कि सारी कहानी ही तुम खत्म कर दो, यानी कि अपने पति को जान से मार दो, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, एक पल में उसे मौत की गहरी नींद सुला दो। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद निहारिका के सिर पर भूत सवार हो गया। अब 5 जून आता है। 5 जून को क्या होता है? कहासुनी होती है पति पत्नी के बीच और इसी बीच निहारिका चाकू उठाती है और अपने पति के पेट में एकाएक चाकू से वार शुरू कर देती है। चीख पुकार जब मचती है तो परिजन पहुंचते हैं और तब तक देखते हैं कि मनीष जो है वो खून से लथपथ था। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और रेफर कर दिया उसके बाद वहां से, क्योंकि सीरियस हालत थी। 11 दिन बाद खबर मिलती है कि मनीष इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। अब इस पूरी कहानी को सुलझाने में जो सबसे अहम किरदार था वो परिजन नहीं थे, कोई बहुत बूढ़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति नहीं था जिसे घर के बारे में सब कुछ नॉलेज हो। इस पूरी कहानी को जिसने सुलझाया वो 6 साल का मासूम रियांश है, जिसने डरते हुए अपनी तोतली जबान से सारी बात बता दी। जो LKG में पढ़ता है, उसने बताया कि मम्मी ने पापा को कैसे मारा था। विवाद के दौरान उसकी मां ने पहले उसके पिता के हाथों पर चाकू से वार किया, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद पेट में हमला किया गया। बच्चे ने यह भी बताया कि घटना से एक दिन पहले उसकी मां शहर के एक मॉल से चाकू खरीद कर लाई थी और वो भी अपनी मां के साथ गया था। पिता की मौत और मां की गिरफ्तारी से बेखबर रियांश पूरे दिन अपने दादा के साथ घर में घूमता रहा। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा था, लेकिन वो किसी को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो सिर्फ बार बार यही पूछ रहा है कि उसके पापा जो है वो कब वापस आएंगे। परिजन उसे बहलाने की कोशिश करते हैं, उस माहौल से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियांश बार बार जिद करने लगा। जब शाम को मनीष का शव घर आया तो परिवार परेशान हो गया, रोने लगा, लेकिन किसी ने रियांश को ये नहीं बताया कि कफन में जो व्यक्ति लिपटा हुआ है वो उसका पिता है। शाम को अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार दुखी था
और एक तरफ रियांश ये देखता है कि पिता की मौत हो चुकी है, दूसरी तरफ उसकी माँ जेल में है। और इसी दौरान रियांश से जब पूछताछ की गई और बहुत प्यार से पूछा गया तो उस बच्चे ने अपनी तोतली आवाज में, 6 साल के बच्चे ने, अब सोचिए क्या बीती होगी उस बच्चे पे, जो ये बता रहा है कि मेरी माँ कुछ दिनों पहले शहर के एक मॉल से चाकू खरीद कर लाई थी और उसी चाकू से उसने मेरे पिता के सीने पर, पेट पर, हाथ पर वार किया है। 6 साल का बच्चा एलकेजी क्लास में होगा और वो शायद इतना कुछ समझ भी नहीं पाया होगा, लेकिन उसने जो देखा वो पुलिस को बता दिया। उसने बताया कि जो माँ है, मम्मी है, वो अक्सर फ़ोन पे बात करती रहती थी, ईयरफोन कान में लगे रहते थे और घंटों घंटों बातचीत होती थी। मम्मी पापा का आपस में झगड़ा भी होता था और ये सारी बात उसने अपने पिता और दादा दोनों को बताई थी। और इसी के बाद जो है, जो निहारिका है वो इतनी पागल हो गई जम्मू में बैठे युवक के लिए कि उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। आज कानपुर का ये घर पूरी तरीके से शमशान बन चुका है। पिता कफन में लिपटकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मां सलाखों के पीछे गुनाहों की सजा काट रही है। लेकिन इस पूरी थ्रिलर स्टोरी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि एलकेजी में पढ़ने वाला मासूम रियांश आज भी खौफनाक हकीकत से बेखबर है, क्योंकि वो नहीं जानता, जिंदगी और मौत के बारे में वो नहीं जानता। उसकी माँ ने इतनी बेरहमी से उसके बाप को मारा है, इस बात को भी वो नहीं जानता। बस वो तो एक बता रहा है कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा कि मम्मी चाकू खरीद कर लाई थी। घर में रिश्तेदार हैं, मातम पस रहा है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा पूरे दिन अपने दादा की उंगली पकड़कर घर में घूम रहा है। वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, खाने पीने को भी तैयार नहीं था, बस पूछ रहा था कि पापा कब आएंगे, लेकिन पापा वापस नहीं आए। उसे नहीं मालूम था कि उसकी अपनी ही माँ ने अंधी चाहत में सोशल मीडिया की उस एक सनक में उसके जीते जी उसके पिता की हत्या कर दी है। एक ऐसी खौफनाक वारदात है जिसने न सिर्फ मोहब्बत के रिश्तों को शर्मसार किया, बल्कि सोशल मीडिया के इस खूनी चेहरे से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो सतर्क हो जाइए। पति पत्नी का रिश्ता इतना हल्का नहीं होता कि किसी तीसरे के आने से टूट जाए, और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कोई भी बात हो तो बैठकर बात करनी चाहिए, रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। फिलहाल क्राइम कुंडली में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिटेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।